शहर में 2 दिन के भीतर चौथा हत्याकांड। एक युवती ने दूसरी युवती को उतारा मौत के घाट। वो मेरा है करके तेरे से नाराजी है कहकर सब्जी काटने के चाकू से ली जान। सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर गोपाल कृष्ण मंदिर के पास हुई हत्या की वारदात। सब्जी काटने के चाकू से गले, सीने व पेट पर किए सपासप वार। मृतक एवं आरोपी युवती का एक ही युवक के साथ चल रहा था लंबे समय से अफेयर। वारदात के समय दोनों युवती का प्रेमी युवक भी था मौके पर मौजूद। वारदात के बाद भाग निकला। पुलिस ने आरोपी युवती व प्रेमी युवक को लिया हिरासत में। पूछताछ व जांच जारी। एक फुल दो माली की तर्ज पर चल रहे प्रेम त्रिकोण की वजह से उपजे सौतिया ढाक के चलते एक युवती ने अपने प्रेमी युवक के साथ प्रेम संबंध में रहने वाली दूसरी युवती के गले, सीने व पेट पर सब्जी काटने के चाकू से सपासप वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया। कल मंगलवार 8 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे के आसपास यह वारदात अमरावती बडनेरा सुपर एक्सप्रेस हाईवे के स्थित गोपाल कृष्ण मंदिर के निकट घटित हुई, जहां पर शुभांगी काले नामक युवती को सीमा सुभाष मेश्राम नामक युवती ने सब्जी काटने के चाकू से सपासप वार करते हुए बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके चलते शुभांगी काले की मौत हो गई। इस मामले के सामने आते ही राजापेट पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए आरोपी युवती सीमा मेश्राम सहित उसके प्रेमी सूरज दिलीप देशमुख को शहर में अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। इस संदर्भ में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मूलतः आरवी की रहने वाली शुभांगी काले शादीशुदा थी, लेकिन विगत लंबे समय से अपने पति से अलग रहकर अमरावती में मायानगर में परिसर में वह रहती थी, जिसका विगत करीब 7 वर्षों से सूरज देशमुख के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। वहीं दूसरी ओर खरबी गांव की रहने वाली सीमा मेश्राम के साथ भी सूरज देशमुख का करीब 8 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। खास बात यह भी है कि सीमा मेश्राम भी पहले से शादीशुदा थी और इसके बावजूद सूरज मेश्राम के साथ विवाह बाह्य संबंध बनाकर रखे हुए थी। कुछ समय पहले सीमा मेश्राम को सूरज देशमुख के दूसरे प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो उसने सूरज देशमुख के साथ इस बात को लेकर झगड़ा करना शुरू किया। ऐसे में सूरज देशमुख ने सीमा मेश्राम को जल्द ही शुभांगी काले से मिलाने का वादा करते हुए इस मसले का हल निकालने की बात कही और कल 8 अक्टूबर को सूरज देशमुख ने शुभांगी काले को फोन पर कॉल करते हुए खुद से मिलने के लिए दोपहर 1 बजे बियानी चौक के परिसर में बुलाया। ऐसे में शुभांगी काले अपनी दुपहिया लेकर सबसे पहले पंचशील नगर में रहने वाली अपनी सहेली राजेश्री औतनकर के घर पहुंची, जहां से राजेश्री को अपने साथ लेकर शुभांगी काले बियानी चौक पर आई तो वहां पर सूरज देशमुख पहले से अपनी दुपहिया लेकर खड़ा था, जिसने शुभांगी को अपनी दुपहिया पर बिठाया और उसे हिंगासपुरी नगर की ओर लेकर गया। इस समय शुभांगी काले की दुपहिया लेकर राजेश्री औतनकर भी उन दोनों के पीछे पीछे हिंगासपुरी नगर परिसर पहुंची, जहां पर सीमा मेश्राम पहले से सूरज व शुभांगी का इंतजार करती हुई खड़ी थी। इस समय शुभांगी काले जैसे ही सूरज देशमुख की दुपहिया से नीचे उतरी तो सीमा मेश्राम ने उसे धक्का देकर नीचे गिराया और अचानक ही अपने पर्स से सब्जी काटने का चाकू निकालकर उसके गले, सीने, पेट पर वार करना शुरू किए, जिससे शुभांगी काले बुरी तरह लहूलुहान हो गई। शुभांगी को गंभीर रूप से घायल करने के बाद सीमा मेश्राम मौके से भाग निकली। वही यह नजारा देखकर सूरज देशमुख भी मौके से भागने का प्रयास करने लगा, जिससे राजेश्री औतनकर ने जबरन रुकवाया और उसे शुभांगी काले को अस्पताल में भर्ती कराने हेतु कहा, जिसके बाद राजेश्री औतनकर व सूरज देशमुख ने साथ मिलकर शुभांगी काले को जिला सामान्य रुग्णालय में भर्ती कराया। इस समय प्राथमिक जांच के बाद ही डॉक्टरों ने शुभांगी काले को मृत घोषित कर दिया। इस समय सूरज देशमुख ने राजेश्री औतनकर को इस मामले में अपना नाम किसी को नहीं बताने की बात कही और वह भी अस्पताल से भाग गए। पश्चात राजेश्री औतनकर ने राजापेट पुलिस थाने पहुंचकर इस घटना को लेकर शिकायत दर्ज की, जिसके बाद राजापेट विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त जयदत्त भवर व पीआई पुनीत कुलट ने तुरंत ही घटनास्थल का मुआयना करते हुए जिला सामान्य अस्पताल को भेंट दी व शुभांगी काले के शव को देखा। पश्चात राजापेट थाने के पुलिस हेड कांस्टेबल मनीष करपे के नेतृत्व वाले डीबी पथक ने आज सुबह होते होते शुभांगी काले की चाकू मारकर हत्या करने वाली सीमा मेश्राम सहित वारदात के समय घटनास्थल पर मौजूद और शुभांगी काले को घटनास्थल तक ले जाने वाले सूरज देशमुख को गिरफ्तार किया, जिनसे अब राजापेट पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। बता दें कि विगत 2 दिन के दौरान यह अमरावती शहर में घटित चौथा हत्याकांड है। सबसे पहले रविवार की शाम जयस्तंभ चौक पर मोन्टू गोले नामक युवक की आपसी रंजिश के चलते चाकू से सपासप वार करते हुए हत्या की गई, जिसके बाद सोमवार के दोपहर में मसानगंज परिसर में भी मामूली से विवाद को लेकर वैभव पटेरिया नामक युवक की
चाकू मारकर मौत के घाट उतारा गया। वही सोमवार की शाम अंजनगांव बारी परिसर के अजय वानखड़े नामक युवक का शव बरामद हुआ था, जिसके गले पर तेज धारदार चाकू से वार करने का निशान पाया गया था। खास बात यह है कि मोंटू गोले पर हुए हमले के समय अजय वानखड़े भी उसी के साथ खड़ा था और वह मोंटू गोले हत्याकांड का प्रत्यक्षदर्शी भी गवाह था, जिसकी अगले दिन ही हत्या कर दी गई। वही अब मंगलवार की शाम सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर महिला की चाकू मारकर हत्या की गई और खास बात यह रही कि इस बार हत्या का आरोप एक युवती पर है। साथ ही हत्या के पीछे सौतिया ढाह रहने की वजह भी सामने आई है। 48 घंटे के भीतर शहर में एक के बाद एक घटित 4 हत्याकांडों के चलते पूरे शहर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है तथा लगातार घटित हो रही हत्या जैसी आपराधिक वारदातों को लेकर भय व चिंता का माहौल भी देखा जा रहा है।